नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 84,11,724, कुल मौतें 1,24,985, कुल ठीक हो चुके 77,65,966, सक्रिय मामले 5,20,773। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि महामारी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो गई है और दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बनने जा रही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। राजस्थान में एक और जहां गुर्जर आंदोलन को लेकर अभी तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी ओर जाटों ने भी सरकार को जल्द ही आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे डाली है। बता दें, गुर्जर समुदाय के लोग पिछले दिनों कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया को कोविड-19 के टीके का इंतजार है। वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत भी शामिल है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीद है कि टीका फरवरी में आ सकता है। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना और प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुरुवार शाम कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक के दौरान अस्पतालों में आईसीयू बेड आरक्षित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने और दिल्ली में टारगेट टेस्टिंग बढ़ाने और पटाखे बैन करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने गुरुवार दोपहर 13 जिलों के नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अमित शाह जी ने नेताओं से कहा है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से अधिक सीटें जितानी है। यूजीसी ने कहा है कि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू करने के बारे में राज्य सरकारें फैसला करेंगी, जबकि केंद्र से वित्त सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख महामारी के बीच भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू करने के लिए कैंपस खोलने को लेकर फैसला लेंगे। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सेवाएं 11 नवंबर से फिर से शुरू होंगी। यह सेवा मार्च से बंद थी, जब कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को और मजबूत किया है। पूर्वी लद्दाख में कपकपी सर्दी के साथ सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अमेरिका से कपड़े इंपोर्ट किए गए हैं। अब कपकपाती ठंड में भी भारतीय सेना के जवान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों से डटकर मुकाबला करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चीनी पटाखे की बिक्री एवं उनके उपयोग पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे न्यूज़ प्रोग्राम में देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए 9971647043 पर। हमारी ये सेवा निःशुल्क है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।